आज हमारे बीच इस सहभोज में आमंत्रित जिला भाजपा के उपाध्यक्ष श्री बलबीर ठाकुर जी, जिला के भाजपा के सह मीडिया प्रभारी श्री प्रताप रावत जी, हमारे रेणुका भाजपा मंडल के महासचिव श्री सुनील शर्मा जी, हमारे यहाँ उपस्थित मदन राणा जी, दूसरे हमारे प्रधान जी, और हमारी इसी पंचायत की प्रधान बहन शीला चौहान जी, शांता चौहान जी, और यहाँ उपस्थित बुजुर्गों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं श्रीमती शांता चौहान जी को बधाई देता हूं और साथ में बधाई देता हूं आप सभी को जिन्होंने इन्हें चुनकर जो है इस पंचायत का प्रधान बनाया है। आप सभी जानते हैं कि प्रधान के अलावा हमारे जो पंचायत समिति का अध्यक्ष मुझे बनाया गया है, साथ में जिला परिषद की अध्यक्ष जो है श्रीमती सीमा शर्मा जी को बनाया गया है, और आप ये भी जानते हैं कि मेलाराम शर्मा जो पंचायत समिति का अध्यक्ष बना है, तब बड़ी बाहटनों से आई तब उड़नेला तो हम दो चिन ताज लाग रहे महल इलाके में कि हमारी जो है जिला परिषद की अध्यक्षता भी अध्यक्षा महल से बनी है। जिले का अध्यक्ष बनना पूरा सिरमौर जिला बहुत बड़ी बात है। पच्छाद है, शिलाई है, पोंटा है, नहान है, बहुत बड़ी बात है। इसी तरह से जो पंचायत समिति का अध्यक्ष है, इसमें जो है 44 पंचायतें हैं और अलग अलग हमारे क्षेत्र है। नीचे निचला इलाका है और पार का इलाका है, आर का इलाका है, जैसे कि हम बोलते रहते हैं। तो अगर हमारे को महल से 3-3 ताजपोशी इस तरह से मिली है तो ये महल के इलाके के हम बहुत बहुत आभारी है। मैं आप सभी का जिन्होंने जो है हमारी शांता बहन को वोट देकर प्रधान बनाया और मुझे जो है बीडीसी का अध्यक्ष बनाया और सीमा शर्मा जी को जिला परिषद का अध्यक्ष बनाया, मैं उसके लिए दिल की गहराइयों से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अब जैसा कि अभी ठाकुर बलबीर सिंह जी ने कहा, हमारे ऊपर जो है लोगों का जो है बहुत ज्यादा दायित्व आ गया है। लोगों को हमारे से बहुत ज्यादा अपेक्षाएं होती है। तो मैं इस पंचायत के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं। एक छोटी सी बात है, कड़वी बात है, लेकिन सत्य है। हम ना थोड़ा सा, चूंकि हमसे अपेक्षाएं हैं। अब जैसे इन्होंने कहा कि चलो पढ़े लिखे लोग आ गए, ये आ गए। अब ये हमारी शांता बहन भी पढ़ी लिखी है और इसी तरह से सीमा शर्मा भी पढ़ी लिखी है। तो मुझे भी सौभाग्य से बहुत अच्छी जगह काम करने का मौका मिला है। मैंने बहुत दूर दूर तक दुनिया देखी है, लेकिन मुझे अफसोस होता है कि जिस तरह से विकास कार्य दूसरे क्षेत्रों में होते हैं, कांगड़ा में होते हैं, मंडी में होते हैं, हमीरपुर में होते हैं, उस तरह के कामकाज हमारे पास यहाँ क्यों नहीं होते। हमारे बीच में रेणुका भाजपा मंडल के महासचिव श्री बलबीर ठाकुर जी भी पधार चुके हैं और साथ में विनोद जी भी। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं। तो मैं ये कह रहा था कि जो काम दूसरे इलाके में होते हैं वो हमारे यहाँ उस ढंग से क्यों नहीं होते। मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। हमीरपुर जो है एक ऐसा जिला है, हिमाचल का सबसे शिक्षित जिला है। वो उस जिले में, पूरे जिले में जो है, जैसे ये हमारी पंचायत है, वहां शेल्फ बनाने की प्रॉब्लम हो रही है। जब पंचायत की तरफ से शेल्फ बनती है तो अब वहां ना तो गलियां बननी है, ना वहां डंगे लगने हैं, ना वहां चेक डैम बनने हैं, ना वहां पे भूमि सुधार होना है। कुछ भी नहीं करने को, कुछ भी बचा नहीं है। अब शेल्फ पता क्या हो रही है वहां पे, कि शेल्फ हो रही है कि भाई बलबीर सिंह के पुराने मकान की छत बदलने की शेल्फ। क्योंकि जब काम ही कुछ नहीं बचा करने को, काहे की शेल्फ बनानी उन्होंने। सरकार का बजट तो आ रहा है, लगाना है कहीं ना कहीं, इसलिए लोगों के निजी काम हो रहे हैं। और हमारे यहाँ तो किसी का निजी काम तो दूर की बात है, जो सामूहिक काम है वो भी अच्छे से नहीं होते हैं। मैं शांता बहन से निवेदन करना चाहता हूँ कि आपको, हमको
सबको एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भगवान ने हमको लोगों की सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। अगर हम इस देखिए हमको भगवान जो है ना, इन जनता में भगवान, जनता जनार्दन में भगवान दिखना चाहिए हमको। ये सेवा मिली है, जनता की सेवा भगवान की सेवा होती है। तो अगर हम लोगों की सेवा अच्छे से कर पाएंगे तो हमें हमारा एक नाम रहेगा। हालांकि ये अब एक परिपाटी बदल गई है। पहले 25-25 सालों तक एक ही प्रधान बनता था, लेकिन जब से ये रिजर्वेशन हुई कि महिलाओं को भी मौका मिले और दूसरे मर्दों को भी मौका मिले और कास्ट के लोगों को भी मौका मिले, सबको ये बदलना है। लेकिन एक नाम रहता है कि शांता चौहान के समय में ये काम हुए हैं, वो दिखते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है, और मैं एक आग्रह और करना चाहता हूं कि जो भी हमारे यहाँ बजट आता है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो बजट हमारे अगर 5 लाख रुपए का किसी गली के लिए काम आता है, तो मैं याद कराना चाहता हूं आपको स्वर्गीय राजीव गांधी जी की बात। वो कहा करते थे कि जब केंद्र से बजट भेजा जाता है गांव को, तो उसमें से अगर 1 रुपया वहां से भेजते हैं तो गांव तक सिर्फ मात्र 20 पैसे पहुंचते हैं। वो क्यों पहुंचते हैं? क्योंकि 80 पैसे जो है ना, वो बिचौलिए खा जाते हैं। अगर हमने विकास करना है तो हमको 1 रुपए में से अगर आप उल्टा ना कर सके ना इसको, कि 20 पैसे की बजाय, चलो अगर 20 पैसा कहीं ना कहीं खर्चे थोड़े बहुत होते हैं, तो 80 पैसे तो लगाओ। लगना तो 1 रुपया चाहिए पूरा ही, तब मजा आता है। और मेरा भी एक मानना और है कि ये जो 1 रुपया आ रहा है, ये ना तो प्रधान जी का है, ना ये सचिव महोदय का है, ना ये टेक्निकल असिस्टेंट का है, ना वो बीडीओ साहब का है, ना वो चेयरमैन साहब का है। उस 1 रुपए में एक एक पैसा जो है वो माता जी बैठी है ऊपर, बुजुर्ग है, इनका भी हिस्सा है। वो पीछे बच्चा बैठा है, उसका भी हिस्सा है। वो भाई साहब बैठे हैं, उनका भी हिस्सा है। वो बहन बैठी है, उनका भी हिस्सा है। जब सबका हिस्सा है तो उसमें से बीच में गायब कुछ नहीं होना चाहिए। आप उंगली उठा के कहिए कि 1 रुपए में से अगर 3 पैसे मेरे हिस्से के हैं तो वो कहाँ हैं? तब काम होगा और हम सब मिलके तब अपने गांव का, इलाके का विकास कर पाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि अब की सरकारों में और तब की सरकारों में ये भी अंतर है। आज देखिए, कोई भी योजना केंद्र से चलती है, कोई भी योजना शिमला से चलती है, उसका लाभ सीधा गांव वालों को हो रहा है। अब देखिए, जैसे ये हमारा किसान निधि का है, अब वो नरेंद्र मोदी जी वहां से 2000 रुपए सैंक्शन करते हैं, सीधे किसी ना किसी किसान के खाते में आ रहे हो। तो अब वो जो है 20 पैसे या 80 पैसे का गायब होना, अब वो परिपाटी अब खत्म हो चुकी है। अब और दूसरा क्या है कि अब नौजवानों का जमाना है। हमारे लोग पढ़ लिख गए, वो हर चीज को समझते हैं, तो इसलिए हमको थोड़ा सा बदलना पड़ेगा अपने आप को। दूसरी बात यह है कि अब मैं तो अध्यक्ष बना हूं, तो आप मेरे को जो है जिन मेरे सहयोगियों ने अध्यक्ष पद तक पहुंचाया है, उनका तो काम होगा ही होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे, वो शायद उनको मेरी अध्यक्ष पद पर बैठना मंजूर नहीं था, या उन्होंने मुझे इसी योग्य नहीं समझा। लेकिन हमारे लिए जब अध्यक्ष होता है, वो 44 की 44 सभी पंचायतों का अध्यक्ष होता है। मेरे लिए जो है, मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि मैं शांता चौहान जी के साथ हम मिलकर काम करेंगे। सभी 44 पंचायतें हमारे लिए हाथ की उंगलियों की बराबर होनी चाहिए, क्योंकि वो जो जैसा अभी ठाकुर साहब ने कहा कि इलेक्शन की रात गई बात गई, लेकिन दरअसल है ये तभी हो पाएगा जब हम इन चीजों को भूलकर जो है सब मिलकर आगे बढ़ेंगे, सब मिलकर काम करेंगे। दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे यहाँ देखिए कितनी सारी पंचायतों में, अब ये थोड़ा पार्टी का तो होता ही होता है, जिन्होंने हमको यहाँ तक पहुंचाया, जिनके सौजन्य से हमने ये इलेक्शन लड़े और फिर यहाँ तक पहुंचे हैं, अब इसका श्रेय मैं ये मान के चलता हूं कि उसका भी कुछ असर है। जो केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और हिमाचल में ठाकुर जयराम जी की सरकार है, उनकी नीतियों का कहीं ना कहीं असर होता है, और उसी असर के कारण जो है हम लोग भी आगे बढ़े हैं, आगे आए हैं। तो ये जीत जो है, ये सिर्फ मात्र शांता बहन की नहीं है, मेलाराम शर्मा की नहीं है, सीमा शर्मा की नहीं है। ये जीत जो है हिमाचल प्रदेश सरकार की, जयराम ठाकुर की जन कल्याण नीतियों और मोदी साहब की जन कल्याण नीतियों की भी ये जीत हुई है। और अभी ये एक छोटा सा ट्रायल है, एक छोटी सी आहुति है। मेरा आपसे निवेदन है कि हम अगर इसी तरह से अपना मन बना के रखेंगे तो पूर्ण आहुति हमने 2022 में डालनी है, क्योंकि
ऐसा है जब विकास की सीढ़ी बनती है तो देखिए, एक पहली सीढ़ी जो है प्रधान जी है, दूसरी सीढ़ी मेलाराम शर्मा है, यहाँ जो पंचायत समिति का अध्यक्ष है, तीसरी सीढ़ी हमारी सीमा शर्मा है, लेकिन चौथी सीढ़ी हमारी गायब है। अब अगर शिमला तक, सरकार तक हमने जो है अपने मुख्यमंत्री तक पहुंचना है तो उसमें सीढ़ियों के माध्यम से हम ऊपर पहुंचेंगे। तो अब वो विधायक साहब की सीढ़ी तो हमारे पास है नहीं, तो इसलिए अगर हमने कल्याण योजनाओं का पूरा लाभ उठाना है तो हमको संपूर्ण सीढ़ियां बनानी पड़ेगी। और उसको जो है हमने जो 2022 का हमारा इलेक्शन है उसको हमने सारा रास्ता मुकम्मल करना है। उसके बाद हम, लेकिन हमारे यहाँ देखिए हम ही क्यों ऐसा करते हैं कि जब हमारी सरकार ऊपर मतलब सबको पता है कि ऊपर किसकी सरकार है, तो उसके बावजूद भी हम उल्टी गंगा पता नहीं क्यों बहा देते हैं। गा तो सहजियों जो सोई होंगे वो सहजी दोने पड़वा के लिया मैंने एक लिया मेरे तब से जब सो लेता दुओं में। तो इसलिए हम तो ये जानते हैं जब सरकार ऊपर ये है हमारी बीजेपी की है तो उसका हमको सबको लाभ उठाना चाहिए। मैं अधिक नहीं कहना चाहता हूँ। और ये जो आप लोगों ने यहाँ पे हमें आमंत्रित किया उसके लिए शांता चौहान जी, आपका और आपके सभी बंधुओं का, आपके सभी परिजनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें भी यहाँ आने का मौका मिला। जहाँ तक ये बात इन्होंने कही कि हमारे लायक कोई सेवा हो, मेरा नाम मेलाराम शर्मा है, सब जानते हैं, जो नहीं जानते हैं, जिन्होंने मेरे साथ काम किया वो अच्छे से जानते हैं। मेलाराम शर्मा का हमेशा जीवन ऐसा रहा है कि अगर मुझे आधी रात को भी कोई फोन करता है या आधी रात को भी कोई काम बताता है तो मुझे बहुत सौभाग्य मैं समझता हूँ उसको कि यार मुझे किसी ने याद तो किया है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, किसी का हो ना हो वो उसकी किस्मत है। कोई हॉस्पिटल का काम हो, कोई घर का काम हो, कोई किसी किस्म का काम हो, आप आधी रात को भी मैं सेवा में आपको तत्पर मिलूंगा। मैं इसलिए ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं इसका विकास समिति का यहाँ पंचायत समिति का अध्यक्ष बना हूँ। मेरा बचपन से जब से जो लोग मुझे जानते हैं तब से मेरी यही नियति है, आप कभी आइए मेरे पास। मेरा ये नहीं है कि कोई मेरा रिश्तेदार है, सगा संबंधी है। मैंने अपने जो मेरा अभी वो किया था, मैंने एक अपील मैंने जारी की थी, उसमें मैंने साफ शब्दों में लिखा है कि जहां मेरी छोटी बहुत पहचान है, मुझे बहुत अच्छा मौका मिला है। मैं 5 साल गवर्नर का प्रेस सेक्रेटरी भी रहा हूं, मैं हर मुख्यमंत्रियों के साथ मैंने काम किया है और मुख्यमंत्री मेरे से इतने प्रभावित हुए। मेरे से तो पिछले 8-10 सालों से मेरे ऊपर बीजेपी का ठप्पा है। जब मैं हृदयराम जी को इसमें राजनीति में यहाँ लेके आया था तब से मुझे बोलते हैं तो भाजपा ही है। लेकिन ऐसा कैसा भाजपा ही है कि जब मैं अंत में 58 साल की उम्र में रिटायर होकर घर आया तो 5 मई का इनके सामने मुझे फोन आया। 5 मई को, 30 अप्रैल को मैं रिटायर हुआ, 5वें दिन हरिपुरधार का 5 मई का हमारा मेला चल रहा था। वहां मुझे फोन आया कि आपको वापस बुला रहे, वीरभद्र सिंह जी बुला रहे शिमला। मैंने बोला मुझे क्यों बुला रहे हैं, मैं तो रिटायर हो गया, मेरा क्या काम है दफ्तर में। कि नहीं, रातों रात पहुंचो, बुला रहे हैं। मैं दूसरे दिन सुबह चला गया और जब वीरभद्र सिंह जी के सामने गया उन्होंने बोला भाई कहाँ चले गया आप? मैंने बोला घर चला गया जी, रिटायर हो गया। कहते नहीं, उनको आपकी जरूरत है, वापस ज्वाइन करो। मैंने बोला ज्वाइन कहाँ करना, मेरी जगह दूसरा अफसर आ गया हुआ। फिर उन्होंने फारका जी को कहा, चीफ सेक्रेटरी को, कि आज शाम तक 5 बजे से पहले नई पोस्ट क्रिएट करो डिप्टी डायरेक्टर की, इनको वापस ज्वाइन कराओ। और वीरभद्र सिंह जी ने मेरे को वापस ज्वाइन करा दिया। तो मेरा ऐसा व्यक्तित्व है, मेरा कोई बहुत ज्यादा ये नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि जब हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो मुझे जो है उस सरकार के साथ चलना चाहिए ताकि मैं अपने इलाके के लोगों के लिए कुछ तो कर सकूं। अब उल्टी गंगा बहा के तो कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, मेरा आप कभी भी जब भी मेरी आवश्यकता हो मैं आपको तत्पर मिलूंगा। मुझे बहुत खुशी होगी अपने इलाके के लोगों की सेवा करने के लिए। और जो ये विकास की बातें हैं, ये विकास जो है मेलाराम शर्मा ने कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर देना है। मैं तो पंचायत प्रधानों से आग्रह करना चाहता हूँ कि आप शेल्फ भेजिए, अच्छी से अच्छी बहुत शेल्फ भेजो। धन की कमी बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। सरकार के पास बहुत पैसा है, लेकिन पैसा तब मिलता है जब यहाँ से आप शेल्फ भेजेंगे। अगर आप शेल्फ नहीं भेजेंगे कुछ भी स्वीकृति आपकी पंचायत को नहीं मिलेगी। बड़ी से बड़ी नए काम, कंजूसी नहीं करनी बिल्कुल भी नहीं। जिन लोगों ने वोट दिया है आपको, आज भूल जाओ आपको किसने वोट दिया किसने नहीं दिया। हमारे लिए सब हम याद करेगी दुनिया आपको कि एक ऐसे भी प्रधान होते थे। ये झगड़े उस दिन खत्म हो जाने चाहिए जिस दिन वोट खत्म हो गया और इलेक्शन डिक्लेयर हो गया। उसके बाद हमारे लिए सब बराबर है। मुझे तो अभी किसी ने ये बताया कि ये दोनों प्रतिद्वंदी एक ही परिवार के हैं। तो ठीक है, अच्छी बात है।
मैं तो अपने गांव में भी मैंने कभी भी ये नहीं कहा, मेरे गांव के जो अभी तो मेरे साथ बहुत तन मन धन से तीनों पंचायत के लोगों ने, कांग्रेस के लोग भी साथ थे, बीजेपी के लोग भी साथ थे, और उन्मुक्त मन से लोगों ने मेरे को वोट दिया। पूरे हिमाचल में इतने मार्जिन से कोई नहीं जीतता जितने मार्जिन से मैं जीता हूँ। तो मैं उनको ये नहीं बोला मैंने कांग्रेस के लोगों को कि तुम जो है पार्टी छोड़ो या इधर का आओ। अरे पार्टी क्यों छोड़नी है? और जो कल को सरकार बदल गई ऊपर, तब किसको भेजेंगे हम आके? मान लो कल को कांग्रेस की सरकार आएगी कभी, तो उसके लिए भी तो हमारे गांव के लोग होने चाहिए। तो इसलिए ये बात उस दिन खत्म हो गई, कौन सा किस पार्टी का था, कौन सा किस पार्टी का था। अब हमको मिलकर काम करना है। और मैं आप सभी से ये निवेदन करता हूं कि आप लोगों ने प्रधान जी का सहयोग करना। प्रधान जी, आपने अच्छे से अच्छे बड़ी से बड़ी शेल्फ यहाँ से बना के भेजो और मुझे फोन करो। मैं वहाँ कोशिश करूंगा कि आपकी हर शेल्फ मंजूर करा के आपको जितना भी अधिक से अधिक हम धन यहाँ दिलाना चाहेंगे। हम चाहते भाई हमारे इलाके में खूब योजनाओं का खूब विकास हो, तब मजा आएगा काम करने का, वरना ऐसे काम करने का कोई फायदा नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद करने के लिए शब्द नहीं मिल रहे हैं। बखूबी आप सभी ने, जितना भी जनमानस यहाँ पर विराजमान है, शर्मा जी के लंबे प्रशासनिक अनुभव का आपने जायजा लिया होगा और पुनः धन्यवाद करना चाहूँगा। यहाँ पहुँचे हैं और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं यहाँ पे, इलेक्टेड मेंबर्स जो है, अभी पंचायत समिति का जो इलेक्शन था, बहुत सारे प्रधान यहाँ पे है, उप प्रधान भी है, वार्ड मेंबर्स भी है। आप सभी से मेरा एक निजी आग्रह है, समय बदल गया है। जो 10 साल पहले होता था वो आज नहीं होना चाहिए। किस प्रकार से जो रेवेन्यू की अगर हम बात कर रहे हैं, पैसे की बात कर रहे हैं, तो वो किसी पार्टी या सरकार का या किसी व्यक्ति का पैसा नहीं होता या किसी डीसी का पैसा नहीं होता। वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम आपके टैक्स से किसी माध्यम से सरकार तक जाता है और सरकार वापस उसी पैसे को हमारे विकास के लिए खर्च करती है। तो एक लंबे प्रशासनिक अनुभव का हमने यहाँ पे जायजा लिया है। जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, हम सभी का, चाहे वो स्थानीय पंचायत के हो, पड़ोस पंचायत के हो या फिर किसी और पंचायत के हो, आप सभी से जो बदलती पीढ़ी है, आप सभी से बड़ी आशाएं और उम्मीदें लेके लोग आजकल उम्मीदें लगाए हैं और हमें भी पूरी आशा है कि आप जनप्रतिनिधि लोग जनता की उम्मीदों को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो जितने भी हमारे बीच में मेहमान आए हैं, आप सभी का, जहां जहां से भी पहुंचे हैं, आप सभी ने अपने कीमती समय निकाल के इस सहबोज में पहुंचने का जो कष्ट किया, समय निकाला, उसके लिए हम सभी ग्रामवासी चिल्हान आप सभी के बहुत बहुत आभारी है। समय ज़्यादा हो गया है, भूखे रह लवे, तो शायद संदेश मिला था खेवटा में मैं बोलो कब बैठो रो, तो भूखे रह लवे दोपहर बिखाऊं दे थोड़ा बहुत, अगर जलपान हो गया है तो प्लीज़। बहुत बहुत धन्यवाद पुनः है।